हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लियो अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज जो आप लोगों ने जितना इतना सपोर्ट किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, उस और जो आपने विश्वास किया है, उस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। आपने और आपको एक सीट पक्का कराएंगे। ठीक है मित्र, एक कहने की बात नहीं। आप जैसे कि हम लोगों ने क्या प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया, स्वर हिंदी के बारे में जो थोड़ा जानकारी प्राप्त करना था, जहाँ से क्वेश्चन बनते थे, उसको हम लोगों ने कवर किया अच्छे तरीके से। पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने स्वर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आते थे, उनको हम लोगों ने कवर किया। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया, व्यंजन के बारे में कवर किया। टोटल व्यंजन के बारे में हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से समझा। कुछ पार्ट जो बच गए थे, जैसे अघोष हुआ, सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण इत्यादि जो क्वेश्चन टिपिकली बनते हैं, उन्हें जो है हम यहाँ समाहित किया है। इन्हें जो है हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। और वीडियो के मित्र रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा। आपको जरूर सीखने को बहुत कुछ अच्छा मिलेगा और शायद आप उसमें से कुछ ना जानते हो। ठीक है मित्र, ये कहने की बात नहीं है, आपको मूर्ख बनाने की बात नहीं है। आप समझदार हो, सब ग्रेजुएट हो, और आप लेकिन एक बार अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको चीजें सब समझ में आ जाएगी। वाकई जो यूट्यूब की दुनिया है, यूट्यूब की दुनिया से आप अब मेरा जो है वीडियो आप देखेंगे तो आपको जरूर कुछ अलग सीखने को जरूर मिलेगा। और ये फोकस जो है एग्जाम को आपको क्लियर कराने का मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य है। और आप सफल होंगे तो हम सफल होंगे। ठीक है मित्र, तो और पढ़ो ऐसे कि पढ़ा भी सको। ठीक है मित्र, तो इस तरीके से चीजों को हमने जो है रिलेट करके चीजों को समझाया है। आप जाकर के उसे सफल बनाइए। आप वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मित्र, आइए हम बढ़ते हैं। ये आज का पार्ट क्या है, वर्णमाला का लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है। वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आने की जो संभावना होती है, और जो आप क्वेश्चन गलत करते हैं उसको आप नहीं करेंगे। ठीक है मित्र, वर्णमाला के जो होता है लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप में आप देख रहे हैं मित्र, लास्ट टाइप में हम लोग क्या देखेंगे, अब इसमें देखेंगे एक वर्गीकरण होता है वाय प्राण के आधार पर वर्गीकरण, वाय प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। एक होता है वाय प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, पर व्यंजनों का वर्गीकरण, एक ये हो गया। एक दूसरा बात आता है घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा क्या आता है, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है मित्र, दो पॉइंट क्लियर हुआ। एक वाय प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, और दूसरा क्या आता है, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो वाय प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। वाय प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक क्या आता है आपका देख रहे हैं अल्प प्राण, और दूसरा क्या आप देखेंगे महाप्राण। तो वाय प्राण के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है, दो तरीके से किया गया है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आते हैं घोषत्व के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो ये भी जो है दो तरीके से किया गया है। ये जो है दो प्रकार से किया गया है। ठीक है मित्र, इतना बात क्लियर हुई आपको नहीं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इतना बात क्लियर हुई। वाय प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक जो है अघोष या उसे सघोष भी अघोष या घोष बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है मित्र, ये हो गया। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हुआ बात, आपको क्लियर हुआ इतना बात की नहीं हुआ। ठीक है,
अब आइए हम इनके बारे में देखते हैं। वायु प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। एक जो होता है, कौन होता है, पहला आप देख रहे हैं, पहला क्या देख रहे हैं कि अल्प प्राण। अल्प प्राण उसे कहा जाता है जिनके उच्चारण के लिए समय कम लगता है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। और जिनके उच्चारण के लिए समय ज्यादा लगता है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन का, प्रत्येक जो है वर्ण का, प्रत्येक वर्ण का प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और पंचम वर्ण को क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण किसे कहा जाता है, आप यही नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है, अरे प्रथम तृतीय और पंचम जो है अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण विषम संख्या होती है। अल्प प्राण सब विषम स्थानों पर आती है। यहां आप लिख लीजिए विषम। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद आते हैं महाप्राण। वह जो है वह व्यंजन, वह वर्ण जिसका उच्चारण के लिए ज्यादा आवाज बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण मतलब सम संख्या। इतना बात क्लियर हुई आपको। अल्प प्राण महाप्राण जान गए आपने कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता महाप्राण कहलाता है। अल्प प्राण में और कुछ व्यंजन आते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जैसे या, रा, ला, वा, चार जो है आपके जो है अल्प प्राण कहलाते हैं। चार जो है आपके क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। या, रा, ला, वा, सा, ये हो गया। इसके बाद मित्र आते हैं महाप्राण। महाप्राण अल्प जो अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था, ऊष्म व्यंजन पढ़ा था। तीनों सा आ जाएंगे और हा आ जाएंगे। क्या बताया था हमने, तीनों सा और हा। हा क्या कहा जाता है, हा को क्या कहा जाता, हमने बताया था स्वरतंत्री व्यंजन कहा जाता है या काकल्य व्यंजन कहा जाता है। कंठ से इनकी आवाज होती है। ये हो गया। अब आते हैं घोष और अघोष, घोष और अघोष। ठीक है, घोष और अघोष के आधार पर वर्गों का जो है व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखते हैं। ठीक है मित्र, इसमें जो होता है स्वर तंत्री झंकृत होती है। इसमें जो होता है क्या होता है, इनका उच्चारण के लिए स्वर तंत्री झंकृत होती है। इसमें जो होती है झंकृत नहीं होती है। अघोष हो गया। अब सघोष किसे कहा जाता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। आप यहां भी देख रहे हैं तीसरा, यहां भी अल्प प्राण है, यहां भी जो है अल्प प्राण। इसको भी हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। और इसके बाद घोष उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण करने से कंठ जो झंकृत नहीं होती है, उसे घोष कहा जाता है, उसे अघोष कहा जाता है। ठीक है मित्र, ये हो गया सघोष या घोष। सघोष या घोष अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन हो गया यारा, लावा। और जो है आपका आगत स्वर हमने बताया था पिछले वीडियो में, आगत स्वर कितने होते हैं, आगत व्यंजन कितने होते हैं, तो हमने कितना बताया था, 5 बताया था। कौन कौन, का बताया था, खा बताया था, गा बताया था, और जा बताया था, फा बताया था। और खा और गा को हमने क्या बताया था, नवीन विकसित ध्वनियां बताया था। और क्या पॉइंट बताया था, का खा गा घा जा, का खा गा और जा फा को क्या बताया था कि अरबी विदेशी भाषा की ध्वनियां हैं, इन्हें अरबी या फारसी भाषा की ध्वनियां भी कहा जाता है, शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हुई यहां। इसके बाद जो होता है आपका, देखिए शाखा सा, यहां भी जो है इतना हो गया। अब देखिए दोनों को कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे, दोनों को कंपैरिजन करिएगा आप मित्र, तो आपको चीजें सब क्लियर हो जाएगी। कैसे, आपको इतना तो करने की जरूरत है नहीं, सब पढ़ाए हैं इतना, हर यूट्यूब पे इस तरीके से पढ़ाए हैं, लेकिन आपको इस तरीके से बहुत कम ही लोग पढ़ाए होंगे। तो आप इसी तरीके से आप नोट डाउन करिएगा और जो है अपना कंफ्यूजन जो होता है वो क्लियर करिएगा। अब यहां से क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं, निम्न में से कौन सा, निम्न में से हा, जो मान लो हा पूछते हैं, हा क्या है। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं निम्न में से
हा यहाँ भी है, हा यहाँ भी है, कहाँ गया, यहाँ भी है। तो निम्न में से कंठ कंठ ध्वनियां कौन सी है? और कंठ, महाप्राण और जो घोष, कंठ, महाप्राण और घोष। तो क्या है, तीनों का तीनों कंठ से भी बोला जाता है, हाँ आपको पता है, महाप्राण भी है आपको पता है, हाँ, और जो है सघोष या घोष भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आपका कंफ्यूजन रहता है, ये कंफ्यूजन टाइप का भी है, लेकिन आपको इस तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसी तरीके से नोट डाउन करिएगा, एक दो बार कोई ऑब्जेक्टिव होगी लगाइएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है मित्र, तो इतना बात हुआ। इसके बाद कुछ और आते हैं हम लोग और सीख लेते हैं। एक पॉइंट और आता है, कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट और यहाँ जिसे कहते हैं ध्वज व्यंजन। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन के बारे में आप थोड़ा बताइए। द्वित व्यंजन हमने कल की क्लास में बताए थे। द्वित व्यंजन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है द्वित व्यंजन? द्वित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो द्वित व्यंजन उसे कहा जाता है यदि दो व्यंजनों के बीच, यदि दो व्यंजनों के बीच, दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, कोई स्वर ना हो, उसे क्या कहे जाते हैं? द्वित व्यंजन कहे जाते हैं। द्विगुण व्यंजन नहीं मित्र, द्वित व्यंजन कहा जाता है। जैसे दिल्ली हो गया, आप यहां लिखिए, जैसे दिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब द्वित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पूछेगा निम्न में से कौन सा द्वित व्यंजन है, तो आप देखिएगा दोनों का, आप यहाँ एक तरीका और समझ लीजिए, दोनों यहाँ सेम दिखना चाहिए, इस बीच में जो है दोनों सेम दिखना चाहिए। इस तरीके से आपका द्वित व्यंजन भी क्लियर हुआ। और जो है बाकी जितने भी आपके वर्णमाला के एक रामबाण सिद्ध होगा मित्र, अगर आप पूरा क्लास देखते हैं, पूरा वीडियो बनाते हैं, अरे मतलब पूरा नोट्स बनाते हैं, आपको जो है रामबाण सिद्ध होगा। आप एग्जाम करके आएंगे, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आज के वीडियो में वर्णमाला से आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। ठीक है मित्र, ये मेरा विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास है। ठीक है मित्र, और चैनल पे नए हो मित्र, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मित्र पूरा एक बार जरूर देखिएगा। आप ये आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपको जो है कुछ सीखने को मिलेगा और हम भी जो है सफल होंगे। ठीक है मित्र, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। आप इस तरीके से जो आपका कंफ्यूजन बनता था और कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ठीक है मित्र, तो आप यहाँ भी कुछ चीजें रिलेट करके भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट और आप है, आपको यहाँ समझाने की जरूरत है। जैसे आप यार अलावा देख रहे हैं, तो यहाँ भी यार अलावा है, तो दोनों को मैच करा दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन जब बनेगा, निम्न में से कौन सा अल्पप्राण सघोष अंतस्य है? आप देख रहे हैं कि यार अलावा जो है अल्पप्राण भी, अंतस्य व्यंजन भी है और सघोष और घोष भी है। इस तरीके से ये हो जाएगा। हा देख रहे हैं आप, हा यहाँ भी है, हा यहाँ भी है। अब पूछेगा निम्न में से कौन सा काकल्य व्यंजन, महाप्राण और सघोष घोष है? तो आप इस तरीके से देख लीजिए। बाकी इसके बाद यहाँ शाखा सा तीनों सा है, यहाँ तीनों सा है, तो यहाँ भी तीनों सा है। आप यहाँ तीनों को इसे मिला लीजिए, तीनों को मिला करके आप देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए। और आगत व्यंजन जो दो हैं, एक आगत यहाँ है, एक आगत यहाँ है, इसको मिला दीजिए। क्या है? अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, घोष या अघोष हो गया। ऊपर मिला लीजिए, ऊपर एक यहाँ है और एक जो है यहाँ है, तो इसको मिला दीजिए मित्र। इस तरीके से आप समझिए, अल्पप्राण भी है पहला नंबर, और प्रत्येक वर्ग का पहला नंबर जो है, पहला लेटर जो होता है, पहला वर्ड जो होता है अल्पप्राण होता है, और जो होता है अघोष होता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे नंबर पे देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, और जो होता है दूसरा वर्ड जो होता है वो अल्पप्राण मतलब महाप्राण और अघोष होता है। आप देख रहे हैं इस तरीके से आप चीजों। और इसके बाद यहाँ 3 देख रहे हैं,
3 देख रहे हैं यहाँ, तीसरा देख रहे हैं यहाँ जो है, इस तरीके से आप मैचिंग मिलाएंगे तो आप चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करेंगे, आपको आज की क्लास से जो कंफ्यूजन बंद होता था वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है मित्र, परिश्रम का कोई तोड़ नहीं होता है। परिश्रम करिए, मेहनत करिए और एक सही डायरेक्शन में करिए, सही चीजों को करिए। आपको पता है आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ मित्र, क्योंकि आप सब ग्रेजुएट हैं। हमें सौभाग्य भी प्राप्त है कि आप ग्रेजुएट के लोगों को हम सिखाने का जो हमने सीखा है वो सिखाएंगे। ठीक है, इस सिखाने का मौका भी मिला है। ठीक है, तो अगर आप मित्र आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, एक और अपना बेहतर दूंगा, एक और अपना अच्छा दूंगा, आज से और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।